त्याग नहीं खत्म होता तब तक हम अपने स्वरूप में नहीं रुक सकते। फिर ये जन्म मरण का चक्कर ही नहीं खत्म होता अपना। अब जब ये अहंकार का त्याग होएगा, है ना, फिर हमें अपने स्वरूप का जो प्रतिबिंब एक्सपर्ट है ना, जैसे दर्पण के अंदर हमें शक्ल साफ, अगर साफ है दर्पण तब शक्ल साफ दिखाई देगी। अगर दर्पण धुंधला है, ऊपर से डस्ट आई हुई है, फिर डस्टिंग करती है ना उसकी, फिर जाके साफ शक्ल दिखती है। अब ऐसे ही अज्ञान रूपी डस्ट आई पड़ी है, बादल आई पड़ी है। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, इनकी डस्टिंग नहीं होगी, डस्टिंग कैसे होएगी? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, है ना, ये हम उसकी डस्टिंग करेंगे। उसके बाद अहंकार युक्त अंतःकरण ही अपने स्वरूप के दर्शन कर सकता है। वास्तव में जो हम हैं तो सत्य, पर हम सत्य किसको मान रही हैं? शरीर को मान रहे हैं ना, क्योंकि वो दिख रहा है, वो अपना स्वरूप दिखता नहीं है। अब यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अब इसके लिए ही कह रहे हैं कि पूर्ण बंधन का कारण क्या है, ये संसार बंधन का कारण क्या है? अहंकार का होना और अपने स्वरूप के दर्शन ना होना। अहंकार प्रकृति का विकार है, जिसमें अहम बुद्धि होने से आत्म तत्व छिप जाता है। वह प्रकृति युक्त चैतन्य तत्व को मैं का स्वरूप मानने लग जाती है। अब तक हम क्या कर रहे थे? शरीर को मैं मान रहे थे। जब इस भ्रम का मनुष्य त्याग कर देता है तो वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा आप पे प्रकट हो जाती है। हमने कहीं से लानी तो नहीं है, किसी ने डालनी भी नहीं है हमारे पास, पर हमें उसके दर्शन नहीं हो रहे। कारण क्या है? कि आगे बादल आए पड़े हैं। आत्मा को छोड़कर जीव में अहम बुद्धि होने से ही मनुष्य को बार बार जन्म लेकर जन्म मरण बुढ़ापा आदि कई प्रकारों के दुखों का बंधन है। अब बार बार जन्म लेना ये भी तो बंधन है। अच्छा, जन्म ले लिया, आकार ले लिया, फिर उसमें और बंधन आ गए, कितनी उपाधियों के बंधन आ गए। हम अपने आप को ये शरीर वाला समझने लगे, मोह जागृत हो गया, मैं मेरे का। अब मैं मेरे का मोह जैसे ही जागृत हुआ, हमारा बंधन शुरू हो गया। अब सबसे पहले तो शरीर से मोह हो गया, हम चाहेंगे हमेशा बना रहे, ऐसे ही बना रहे, बुढ़ापा पसंद नहीं करेंगे, पर उसने आना है ना। फिर उसको वैसे जवान बनाने के लिए फिर बहुत तरीके अपनाते रहेंगे, है ना। वृत्ति वहाँ से हटकर वहाँ लगी हमारी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जिस उपाधि के अंदर है ना, माँ बन गए, माँ की उपाधि आ गई, तो फिर बना रहेगा कि बच्चे सही सलामत रहे। पर हम उनकी ना वो प्रारब्ध भूल जाएंगे उनके भी तो प्रारब्ध हैं। जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध बनी कैसे है? पाप और पुण्य से। पाप के लिए दुख आएगा, पुण्य के लिए सुख आएगा। सुख आते तो हमें अच्छा लगता है, जब पाप का भुगतान करना पड़ता है तो फिर हमारा हृदय दुखी हो जाता है। कहते हैं यही बंधन का कारण है। आत्मा को छोड़कर जीव में अहम बुद्धि, अपने आप को तो जाना नहीं। अब अहम बुद्धि हो गई शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर अहम बुद्धि हो गई तो अंतमति सोई गति। अंतमति में हम जैसे गए, जिन विचारों से गए, फिर जन्म लेकर आए। समान रह गया ना मेरा कुछ न कुछ, लव में चामड़ता ओसा। अब लेने के लिए आई तो उसमें फिर चाहे मैं 2 पैर वाली आऊँ चाहे 4 पैरों वाली आऊँ। जन्म मरण बुढ़ापा आदि कई प्रकारों के दुखों का बंधन प्राप्त होता है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना
तुम सर्वदा एक रूप चिद आत्मा व्यापक आनंद स्वरूप हैं। कहते हैं एक बारी आप पूरा बल लाते, अहंकार को छोड़ता न्यू, एक बार पूरा बल लगाकर, है ना। अगर मैं अहंकार को छोड़ती हूँ फिर मेरे को अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, फिर मेरे को वो आनंद आने लग जाएगा। वो आनंद जो मेरे को किसी ने दिया नहीं, वो मेरे अपने स्वरूप का आनंद है। कहते हैं वो आनंद आएगा, फिर उसके साथ पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार मैंने पूरा बल लगाकर इस शरीर की, जो शरीर वाली अहम है, मैं है, इसको मैंने एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, मेरे को अपने स्वरूप का आनंद आएगा। कहते हैं ये वाला आनंद हमें संसार के जितने भी बंधन हैं उन सब बंधनों से वो मुक्त कर देगा। हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं, वो बंधन हमारे आप पे खुल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, अब हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में पहुंचकर दुख या कोई विषेद आता है ना, कोई परिस्थिति आती है तो कितने दिन तक रहती है वो? हाँ जी, थोड़ी देर, है ना। हाँ, बस थोड़ी देर, उसके बाद तो नहीं रहती ना, कोई ज़्यादा देर तो नहीं रहती। अब कहते हैं फिर हमें क्या आता है, अपने आनंद का, है ना। हम किसी भी परिस्थिति पे रुकते नहीं हैं, कहीं पर भी हम रुकते नहीं हैं। सुषमा दीदी का फ़ोन आ रहा है। दीदी आपका फ़ोन आ रहा है, एक बार घर बात कर लीजिए आप। कहीं पे हम रुकेंगे नहीं, हम कहाँ रहेंगे फिर? अपने स्वरूप में रहेंगे। संसार बंधन की प्राप्ति का एकमात्र कारण अहंकार रूपी अध्यास ही है। अच्छा, संसार का बंधन हमें क्यों आ रहा है? क्यों जन्म मरण का हम चक्कर खा रही हैं? बार बार जन्म मरण का चक्कर क्यों खा रही हैं? अहंकार के कारण। देह चढ़ा पड़ा है ना, ये शरीर वाली मैं चढ़ी पड़ी है, जिससे मनुष्य शुद्ध आत्मा से भिन्न अपने को जीव समझता है। अब अगर मेरे को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो फिर मैं किसी न किसी उपाधि पे रुक जाऊंगी, है ना। अगर किसी ने दो शब्द कह दिए मेरे को तो वो अंदर तक लगेंगे मेरे को। अब वो कौन से रूप में आकर उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं वो उपाधि चढ़ाकर उसका फिर दुख मनाऊंगी कि वो मेरे को इमें किमें आँख गए, है ना, ऐसे कैसे बोला मेरे साथ उन्होंने। अब कहते हैं ये जब तक हमारा अहंकार ख़त्म नहीं होता तब तक ये जीव भाव नहीं जा सकता, और जब तक ये जीव भाव नहीं जाएगा तो अपने स्वरूप के दर्शन कैसे होंगे? तो जीव भाव तो ये बादल है ना, ज्ञान के बादल हैं। अब बादल हटेंगे तभी सूरज के दर्शन होंगे। इसी अध्यास से वह शुद्ध निर्मल आनंद स्वरूप आत्मा को संसार बंधन प्राप्त होते हैं। यही सबसे बड़ा अध्यास है। अध्यास का मतलब है अधूरा देखना, पूरा ना देखना। अब इसी अध्यास के कारण हम अपना जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध है, निर्मल है, आनंद स्वरूप है, आत्मा हमारी, वो संसार बंधन में आ गई। फिर हम उस बंधन में आ गए। देखो, आत्मा को तो कोई बंधन होता नहीं, बंधन जीव को है। जीव नाम लिया तो वो पहले ही समझ आ गया कि जीव इतना ये संसारी है, तो ये बंधन में है ना। अब ये जीव कब ब्रह्म बनेगा? अहंकार को छोड़ देगा, उपाधि को छोड़ देगा, ये शरीर वाली मैं को छोड़ देगा।
तब जाकर वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। अन्य कोई कारण, बंधन का अन्य कोई कारण नहीं है ना। बंधन का कारण यही है, अपने आप को मैं समझी, शरीर वाली मैं समझी बैठे हैं हम। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर। अब जब हम भोजन कर रहे होते हैं ना, खाना खा रहे होते हैं, एक कंकर भी आ जाते हैं ना, तो देखो उस टाइम कैसे फीलिंग आती है। वो बाइट ही बाहर निकाल के फेंक देते हैं। कहते हैं पहले अगर हमने थोड़ा पुरुषार्थ कर ली है, पुरुषार्थ करके अपने आप को जानने लग गई हैं, फिर बीच में किसी कारण से फिसल गए हैं, फिसल कर फिर हमें ये शरीर वाली मैं हमारी जागृत हो गई है। कहते हैं वो फिर ज़्यादा देर नहीं रहेगी, उसको बाहर उगल देंगे हम, उसको हम अंदर नहीं ले जाएंगे। जैसे उस बाइट को हम बाहर फेंक देते हैं। अब होता भी ऐसे ही है। अब जब से ज्ञान लिया है ना, समझ आने लगी है, निखेड़ा कर रहे हैं, शुद्ध मैं का और दूसरी मैं को अलग अलग कर रही हैं। अब जब कोई परिस्थिति आ जाती है, एक बार आ गई, थोड़ी टच तो हो गई, फिर देखो उसको कैसे काटने में लग जाती हैं। फिर कैसे मैं शरीर न्यू, मैं देह न्यू, मैं देह न्यू, कैसे ये धारा चला देते हैं, उसको निकालते हैं ना बाहर, फिर वो बाइट हम बाहर फेंक रहे हैं। कहते हैं जब तक ये पूरा भी वो कंकर भी ना आवे, जब तक ये कंकर आता रहेगा, है ना, परिस्थिति आती रहे और हम काटते रहें, हमारा काम नहीं बनेगा फिर। हाँ, औरों से अच्छे हैं, है ना, जो काटना नहीं जानते, दुख में फंसे रहते हैं, उनसे अच्छे हैं। पर और ऊपर चढ़े ना, और ऊपर जाने हैं ना। अब हम देखें हमारे गुरुदेव पे कितनी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे हैं वो, खुश हैं। जो भी आ रही है अवस्था, उसका आनंद मान रहे हैं। हम आनंद मानते हैं हर अवस्था का, चाहे वो अच्छी अवस्था आए चाहे बुरी आए, आनंद मानते हैं। अच्छी का तो मान लेते हैं, और जब दुख की अवस्था आती है फिर दुखी हो जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं भी ये हटाएं इसको, वो कंकर भी ना लाएं, इतनी दृढ़ता करें हम अपने अंदर। ये कैसे करेंगे? अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से। अब विज्ञान क्या है? अपना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे आएगा हमें? महावाक्यों से, है ना। गुरुदेव से जब महावाक्य लेते हैं, अब गुरुदेव कहते हैं तू देह नहीं है, बोला तू बनती पिए, बोला तू कुछ बनती पिए, है ना। हम तो अपना दुख लेके जाते हैं गुरुदेव के पास, और गुरुदेव कैसे 1 मिनट में निकाल के रख देते हैं। कहते हैं दिखा, अपना दुख दिखा के दे। हम दिखा सकते हैं? उसका कोई वजूद ही नहीं है। हम खुद अपने मन से ही अपने आप को दुखी कर रही हैं। अब जहाँ हम अपने आप को दुखी कर सकते हैं, वहाँ हम अपने आप को शांत भी तो कर सकते हैं। वो भी तो हमारे हाथ में है। तो वो कैसे होगा? विवेक से, विचार से। जब ये विवेक विचार रूपी महाखड्ग से उस दुख का छेदन कर देंगे, तो फिर हम अपने आत्म साम्राज्य में फिर से यथा चेष्टा करने लगेंगे, उसमें विचरण करने लगेंगे, अपने साम्राज्य में आ जाएंगे हम फिर से। अहंकार ही वह कांटा है जो आत्म स्वरूप को जानने में बाधक है। इसे निकालने से ही आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। ये अहंकार जब तक नहीं जाएगा, तब तक हम कहीं ना कहीं रुकते रहेंगे, है ना, किसी न किसी उपाधि पे रुकते रहेंगे। अब जहाँ उतर गए तो गाड़ी तो आगे निकल गई, है ना। हम जहाँ उतर गए फिर से हमें फिर चढ़नी पड़ेगी गाड़ी को, फिर यही तभी हमारा समय लग रहा है।
तभी हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं खत्म हो पा रहे। अहंकार ही वह कांटा है जो आत्म स्वरूप को जानने में बाधक है। इसे निकालने से ही आत्म स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जब तक ये कांटा नहीं निकलता तब तक हम अपने स्वरूप में नहीं बैठ सकते। अहंकार के कारण ही मनुष्य आत्म आनंद से वंचित है। हमें वो अपना वाला रस क्यों नहीं आ रहा? अपने जो हमारी आत्मा का आनंद है हमें वो क्यों नहीं आ रहा है ना? क्योंकि वंचित हो रही है ना। अहंकार शरीर को बीच में ला रही है, मैं को बीच में ला रही है। फिर अहंकार आदि की कृतत्व भोक्तत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग सहित होकर आत्म आनंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतः स्थित हुए और वही हमारी निर्विकल्प समाधि होगी और मौन होगा। अहंकार आदि के कृतत्व कर्तापन है ना, जो मैं शरीर से कर्तापन से मैं कर रही हूँ और भोग रही हूँ जो मैं, इन वृत्तियों को हटा दें। पहले तो बल लगाकर इनको हटाएंगे, कर्तापन भोक्तापन से ऊपर उठेंगे, यहाँ से ऊपर उठकर फिर परमार्थ तत्व की प्राप्ति करेंगे। कर्तापन और भोक्तापन से पहले हटकर इनको हटाएंगे, बलपूर्वक हटाएंगे। उसके बाद परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग सहित, मतलब इतना परमार्थ तत्व में हमारा राग हो जाए कि हमें अच्छा लगने लगे। देखो, मन को जो अच्छा लगता है बार बार उधर जाता है। अगर मन बाहर विषयों को ले रहा है, संसार को भी, संसार बसा पड़ा है मन में, तो ये बार बार उधर जाएगा। मान अपमान से जो मन ऊपर उठ गया वो संसार में नहीं जाएगा, बार बार जाएगा तो एक बार में काम निबेड़ कर आएगा। और जो मन वहाँ से उठा नहीं वो दुखों से कभी ख़त्म, दुख उसके कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, दुखों से वंचित नहीं हो सकता वो मन। कहते हैं एक बार बल लगाकर अपने स्वरूप का राग हो जाए हमें, जहाँ मर्जी बैठे हों। अब राग होते हैं ना जिसको जिसके साथ जितना मर्जी बावे उनको ध्यान होंदा ही हो से, जहाँ मर्जी वो बैठा हो उससे वही उसके ख्यालों में वृत्ति में वही घूमता रहेगा। ऐसा ही हमें उस परमात्मा के साथ राग हो जाए, है ना। अब वो परमात्मा बाहर तो नहीं है, हमारा अंदर है, हम नहीं है वो। जहाँ मर्जी बैठे इतना राग हो जाए उसके साथ कि वृत्ति में हमारे हमेशा महावाक्य चलते रहे, अपना स्वरूप चलता रहे। हाँ, दूसरे की बात सुन रहे हैं पर वो अंदर कहनी वेंदी भी सुन दे, जरूर बैठूँ श्रीनल बैठे जरूर हूँ दे सामने, पर वो अंदर नहीं जा रही हमारे, बाहर बाहर से निकल रही है। ठीक है, अंदर क्या है हमारा अपना स्वरूप, है ना, अपने महावाक्य हैं, वही चल रहा है। अब कहते हैं जब अपने आप के साथ राग हो जाएगा तो उस आत्मा के आनंद का अनुभव होगा। अनुभव हमें ऐसे नहीं हो सकता चलते फिरते अनुभव हो जाए। कहते हैं जितना बड़े से बड़ा शांति क्यों ना हो, चौराहे पर बैठकर कभी भी ज्ञान नहीं ले सकता, चाहे जितना मर्जी विद्वान क्यों ना हो। पहले एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए ज्ञान लेने के लिए।
ज्ञान को अंदर ले जाने के लिए। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने दूसरे से निकलता जाए, घर जाए तो कुछ याद ही क्या नहीं हमारा चला क्या था, है ना, वो क्या हुआ, शरीर से तो हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, पर अंदर नहीं जा रहा, निकली वेंदा इडोमद पे उडो वेंदा पे, इडोमद पे उडो वेंदा पे। और संसार का जो भी जहाँ मर्जी बैठे हो तो सीधा अंदर वेंदा है, जहाँ मर्जी बैठे हो, जैसे मर्जी ले रहे हो संसार का, ये फ़र्क है ना। उसको हमें अच्छा वो इन्हें आख दी पे बनते 4 जने को ब्याह भी सुना दे सू, वर्ड टू वर्ड सेम सेम वही का वही बुला देंगे। और महावाक्य अगर कहीं देनी हो किसी को तो वो तो अंदर ही कहनी के याद क्या रहा से बोला क्या सुने सू ना कुछ देर में याद होती है, कुछ दिन पहले क्या आएगा, वही बात है, वो अंदर नहीं जा रहे। संसार की कोई बात तो वो तो सीधी अंदर बनती है ना। वो कितनी हम इतनी एकाग्रता भी नहीं लगाते वहाँ पर, फिर भी वो बातें अंदर जाती हैं, जाके सेम टू सेम दूसरे को भी सुना देंगे वही के वही शब्द। अब महावाक्य नहीं सुना पाते हैं। अब कारण क्या है कि इनसे राग नहीं है, संसार से बहुत राग है, वो स्वतः चल जाता है हमारा, यहाँ हमें चलाना पड़ता है। अब ये फ़र्क है ना, जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तभी कहा उस परमात्मा के साथ जब राग हो जाएगा तब वो आनंद का अनुभव आएगा, वो अनुभूति आप पे हमारी निकलेगी बाहर। फिर अब जब वो अनुभूति बाहर आएगी तो फिर क्या होगा, पूर्णता में स्थित हो जाएंगे। जब अपनी अनुभव, अपनी अनुभूति, अपने स्वरूप की अनुभूति निकलने लगेगी, फिर हमारा हो गया काम, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता हुआ भी मौन है, फिर करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? वो कहाँ बैठा है? अपने आप में बैठा है, बाहर का उसको कोई अंदर नहीं जाता। हाँ, 4 लोगों के बीच में बैठ के व्यवहार कर रहेगा, उनको होगा भी हाँ ये सारी गाल सुनोगे, पर उसको वो याद नहीं होगी। जैसे अब हमें महावाक्य याद नहीं होते ना, उसको वो संसार की बात नहीं याद होगी। फिर अब उसके महावाक्य उसके हमेशा ही चल रहे होंगे अंदर से। जीव को कर्तापन एवं भोक्तापन का कारण केवल अहंकार है ना। अहंकार से ही तो मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो यही अहंकार है ना, यही जीव का है, अहंकार है, जिसे दूर करने से मनुष्य राग रहित होकर आत्म आनंद का अनुभव करता है। अब जब तक इस अहंकार को दूर नहीं करता तब तक वो अपने आनंद को नहीं मान सकता। उसको अपना आनंद आएगा कैसे? छिपा पड़ा है, वो तो है जरूर पर छिपा पड़ा है। अंदर वो आनंद किसका ले रहा है? बाहर विषयों का, जिससे बाद में उसको वहाँ से ठोकर मिलती है। मनुष्य फिर उस आत्म आनंद का आनंद से वंचित है। इसी से वह ब्रह्म भाव में स्थित होकर जब वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, पहले एक बार उसने बल लगाकर अहंकार को छोड़ दिया, अपने आप में उसका राग हो गया। अब कहते हैं जब राग हो जाता है, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, तो इसके बाद उसे मौन हो जाना चाहिए। अब एक बार अपने आप को जान लिया ना, अब जैसे हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, ठीक है, तो हमें बाहर जो संसारी लोग बातें कर रही हैं, अगर हमारी ज़रूरत है बीच में बोलने की तो बोलें, नहीं तो वहाँ से मौन हो जाए। हम क्या करते हैं, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है हम तो भी अपनी सलाह दे रहे होते हैं। हम क्यों देते हैं बिना मतलब के? हमारा मन मौन क्यों नहीं हो रहा? अंदर से उसका चलना, बाहर वाणी से तो चुप बैठे हो, अंदर तो भी तो चुप थी वनो, अंदर से भी तो मौन हो जाए। कहते हैं उसको मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि
उसके अलावा अन्य किसी का अस्तित्व ही शेष नहीं है। अपने स्वरूप के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? हम बाहर जाकर लोगों को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? हमारा अपना स्वरूप ही महत्वपूर्ण है। यही सर्वव्यापक हो जाता है। फिर देखो, जो अपने आप में बैठ जाता है ना, वो व्यापक हो जाता है। क्यों? उसने वो छोटी लाइन बड़ी लाइन में लय हो गई, मिल गई। अब बड़ी लाइन में होगी तो छोटी लाइन का कोई अस्तित्व रहा? अपना उसका कोई वजूद रहा नहीं। फिर वो व्यापक जब हो गया ना, हर अंतःकरण की बात उसको पता लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सभी अंतःकरणों को मिलाकर वो एक परमात्मा का अंतःकरण है। अब उस अंतःकरण में होंदे अंदर पहले ही वो अंतःकरण है ना। जय अंतःकरण की कोई भी गाल चलती पी है, वो पहले उसके पास है, उसको पहले वो अंदर से समझ आने लग जाती है। फिर कहते फिर वो व्यापक हो जाता है। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट किया कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र, अब देखो, अगर हमने जो ये प्रबल अहंकार, देखो प्रबल कह रहे हैं, है ना, माया की में घसीट वेंदी है। हमें नहीं पता कितना बलशाली है माया। ये कहते हैं फिर भी हमने इसके ऊपर एक बार कंट्रोल कर लिया, जड़ मूल से नष्ट कर दिया, उसके बाद अगर ये क्षण मात्र भी चित्त का संपर्क बाहर संसार से हो जाता है, वे भूतवला चिपक वैसे ही वारो क्या करनी चाहिए भी। अगर कोई संसारी सदा भी प्या है तो हमको इतना महत्व ना दे, अपने महावाक्यों को तो ज़्यादा महत्व दे। अभी तो नया नया जिज्ञासु है, नया नया साधक है, नया नया तो चलने लगा है। और अगर मुड़कर तो पीछे देखेगा, ला पीछे पजवेसी, क्योंकि संसार बहुत प्रबलशाली है ना, माया बहुत बलशाली है। और लाओ कि मैं घसीट वैसे ला कहना पता चल से। इसलिए कह रही हैं कि क्षण मात्र भी चित्त का संपर्क अगर संसार को प्राप्त होता है तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़ा कर देता है। फिर सैकड़ों पता नहीं क्या क्या चलन लगवे से मन विच, केड़े केड़े ख्याल आवन लगवे से। एक बार बल लगाकर तो हम आ गए अपने सही रास्ते पे। फिर क्षण अगर हमने उनका संग कर लिया संसारियों का, या तो तू पक्का घड़ा हो जा, चिकना घड़ा हो जा, किसी बात का कोई असर ही ना हो। फिर तू जा संसार के अंदर, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। जब तक पक्का घड़ा नहीं है, कच्चा घड़ा है ना, अभी न्यून जिज्ञासु है, न्यून साधक है, फिर ये सजगता तो रखनी पड़ेगी। नहीं तो पता नहीं कब मन वो संसार को लेकर बैठ जाए, कितने उत्पात खड़े कर दे। जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ, है ना। अब वर्षा जब बारिश हो रही होती है, अब बादल कितनी गर्जना करते हैं, कैसे कड़ाकेदार बिजली, अब गर्जना करते हैं तो बिजली के झटके भी तो आते हैं। और वो बिजली कितना लॉस कर जाती है जब नीचे किसी के ऊपर गिरती है। अब वो बिजली किसी और का लॉस कर जाती है, और अब यह बिजली साडा खुद दा लॉस कर वेंदी है। अब थोड़ा सा भी अगर संसार आ गया ना बीच में, क्या पता किस को उठाकर बैठ जाए, और उठा के फिर कैसा हमारा सारा ख़त्म करवा देती है कई बार तो। अब ये जब ख़त्म हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता, मन इतना उत्पात मचाता है अंदर से कि अपने आप को भी हम ख़त्म करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर हमें खुद नहीं समझ में आता। अब कहते हैं इसलिए उनका संग नहीं करना, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें
सबसे मूल जड़ क्या है? अहंकार। ये जब तक अहंकार नहीं हम ख़त्म करते ना, हमारा काम नहीं बनेगा।